चंद्र खाना नंबर 11। मैं एक सूत्र बताता हूँ कि चंद्र कोई भी ग्रह जब खाना नंबर 1 में और 11 में होता है तो वो अपने दुश्मन पे सबसे पहले अटैक करता है। चंद्रमा नो डाउट सॉफ्ट ग्रह है, माता भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था, चौथे घर में बैठे हुए ग्रहों के लिए ही वो, और वो भी राहु शनि केतु के मामले में, और वो भी राहु के मामले में ज्यादा कामयाब है कि छेड़े ना जाए तो बुराई नहीं होती। अब वही माता जब 11वें घर में आती तो सबसे पहले अपने दुश्मन अपने बेटे केतु पे अटैक करती है। और अगर उस समय केतु कहीं मंदे घरों में बैठा हो, 8 में 6 में, तो औलाद से संबंधित बड़ी भारी दिक्कत परेशानी खड़ी कर देता है चंद्र 11 का। इस बात को समझिए। चंद्र 11 के समय औलाद के सुखों के लिए और धन संपत्ति के सुखों के लिए, आर्थिक हालात के लिए, घर आए गए लोगों को दूध पिलाना बहुत अच्छा असर देगा, बहुत अच्छा असर देगा। और जब टेबे में जिसके चंद्रमा 11वें घर में बैठा है, उसके जब कोई बच्चा पैदा हो, होने वाला हो, तो अपनी माता को दूर कर दे 43 दिन के लिए। मतलब चंद्र 11 वाले का बच्चा और उसकी माता आपस में एक दूसरे को 43 दिन तक मुंह भी ना देखे। बहुत भारी मुसीबत भरी कंडीशन। जिस दादी के यहाँ पोता हुआ है बेचारी क्या करे। और अगर कोई स्त्री हो जिसका चंद्र 11 हो, तो वो भी इस चीज का ध्यान रखे कि उसकी माता भी अपने नवासे का, अपने नाती का मुंह ना देखे। स्त्री हो चाहे पुरुष, चंद्र 11 का, दोनों पे इस चीज को लागू करिए। वैसे तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि 11 किलो दूध, 11 शेर कह लो, 11 किलो कह लो, 11 लीटर कह लो, 11 दिन तक शनि मंदिर या भैरव मंदिर में देना चाहिए। इसके अलावा चंद्र 11 के लिए 11 लोगों की खुराक के बराबर खोया लेके और उसके 121 पेड़े बना लिए जाएं और वो छोटे बच्चों को दिए जाएं। मतलब केतु को। बात को समझिए। क्योंकि इसका सारा जो नेगेटिव असर है चंद्र 11 का, वो केतु पे सबसे ज्यादा पड़ता है। सूरज 11 राहु पे बुरा असर डालता है, राहु 11 बृहस्पति पे बुरा असर डालता है। ऐसे समझ लीजिए। कोई भी ग्रह 11 में 1 में हो तो वो इसी तरीके का असर डालते हैं। लेकिन 11 में चंद्रमा का बहुत ज्यादा बुरा असर है, और केतु 11 में हो तो चंद्रमा को उड़ा देता है। और चंद्रमा अगर 6-8 में पड़ जाए उसी समय तो कमजोर हो जाएगा, या चंद्रमा 10 में हो तो कमजोर हो जाएगा, मंदा हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो बहुत बुरा असर होता है उसकी माता के ऊपर, व्यक्ति की। अब यहाँ चंद्र 11 की बात हो रही है, तो हम वो बात करते हैं छोटे बच्चों को खिलाइए। अब ये छोटे बच्चों को खिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है? छोटे नर बच्चे केतु का रूप होते हैं। जब वो पेड़े को खाएंगे और बाद में वो लेटरिन भी जाएंगे, सभी जाते हैं, सभी खाते हैं, और सभी मतलब मल त्याग भी होता है और खाया भी जाता है। तो जो चंद्रमा केतु पे नुकसान कर रहा था, उस चंद्रमा का हमने दूध ना लो लेके पेड़े लिए, जले मतलब दूध को भी प्योर करके खोया बना लिया, और वो खोए के पेड़े हमने बच्चों को बांटे। 11 बच्चों को 11-11 पेड़े दे दिए। 11वें घर का चंद्रमा है, इसको ध्यान रखिए। 121 को गुणा भाग कर लीजिए 11 से, इतना ही बनेगा। अब वो बच्चे जब चंद्रमा का पेड़ा खाएंगे तो जो उसमें प्रोटीन, मिनरल, कैल्शियम, जो भी चीजें हैं अच्छी अच्छी, वो बच्चों की आंतें सोख लेंगी। यानी कि चंद्रमा का नेक भाग, नेक हिस्सा उन बच्चों के जिस्म में ताकत देगा। केतु है वो बच्चे, छोटे नर बच्चे बोल रहा हूं। और जो केतु का मंदा असर है, जिस वजह से केतु मंदा हो रहा है, वो मल द्वार से मल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो केतु पे पड़ने वाला बुरा असर से बचाव हो जाएगा। इसलिए ये उपाय ज्यादा कामयाब है। लेकिन आजकल बच्चे अच्छे मिलते नहीं है, तो ऐसे 121 पेड़े बना के नदी नहर में भी जल भरवा किए जा सकते हैं। चंद्र 11 वाला रात को सोने से पहले दूध या पानी में सोने की सलाख
को आग में अच्छी तरीके से तपा के लाल कर ले और 11 बार डिप करे दूध या पानी में और उसको पिए। अपने घर में नल या हैंडपंप जो भी है सुविधा, वहां से जो पानी गिरता है उस पानी गिरने के नीचे कोई पत्थर रख दे, और वो पत्थर उस खुद जातक के जन्म से पहले का घर में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने जन्म से पहले का पत्थर रख दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसकी माता उस पत्थर को दूध से कम 43 दिन तो एक बार धो ही दे, और बाद में भी अगर माता ये नियम बना ले कि हर सोमवार को थोड़ा सा मुट्ठी में दूध लेकर उस पत्थर को धोती रहे, तो माता और बेटा और आर्थिक हालात और चंद्र 11 की वजह से जो केतु पे चोट पड़ रही है उसमें भी कंफर्टेबल जोन आ जाती है। और अगर चंद्र 11 के समय केतु खाना नंबर 3 में ही बैठा हो, अब देखिए सीधी दृष्टि है, 5 की तो दृष्टि है नहीं 11 पे, नजर है ही नहीं, 3 देखता है 11 को। तो ऐसा व्यक्ति हेड पंप वगैरह खुद ना लगाए, नल वगैरह ना लगाए। तो बाप दादा ने लगाया है बस उसी को दुरुस्त हालत में रखे, अच्छे हालात में रखे। इससे भी बड़े सूत्र हैं चंद्र 11 के समय। बुधवार के दिन कारोबार से संबंधित फैसला नहीं लेना, बुध से संबंधित वस्तु नहीं आनी। चंद्र 11 बुधवार के दिन बहन या बेटी पैदा हो जाए, बड़ा मंदा असर होगा। कोई शादीशुदा बहन बेटी है वो बुधवार के दिन घर में आए तो भी मंदा असर होगा, बता दीजिए। अगर कोई भेड़ बकरी पालने वाला हो और वो ऐसा कर ले तो भी मंदा असर होगा बुधवार के दिन। हरे कपड़े ले आए बुधवार के दिन, मंदा असर होगा। मूंग वगैरह बुधवार को घर लेके आए, बुध की वस्तुएं, मंदा असर होगा। इन चीजों से बच के रहें। बुधवार को बुध से संबंधित जीवित और निर्जीव वस्तुएं कोई भी अपने घर ना आने दें, चाहे जीवित चाहे निर्जीव। और कारोबार से संबंधित मुहूर्त ना करें, डिसीजन ना ले। शुक्रवार को शादी ना करें, शुक्रवार की किसी शादी ब्याह में शामिल ना हो, शुक्रवार को एनिवर्सरी या शादी के तिलक सगाई वजह से फंक्शन में शामिल ना हो। पत्नी को शुक्रवार के दिन बाद में भी, ब्याह के बाद भी लेके ना आए अपने घर। और शुक्रवार के दिन शुक्र से संबंधित काम काज ना करें। गाय पालते हैं तो गाय ना लेके आए, शुक्र की कॉस्मेटिक वगैरह रेडीमेड वगैरह ना लेके आए। और अगर संभव है तो शुक्र से संबंधित वस्तुओं को खाने पीने से भी बचें। इसी प्रकार से चंद्र 11 के समय शनि के काम, मकान बनाना वगैरह शुरू ना करें शनि के दिन। शनि की वस्तु घर में लेके ना आए, शनि के दिन भैंस वगैरह पालते हैं घर में ना लेके आए। शनिवार के दिन काले कपड़े वगैरह पहनने से परहेज करें। शनि से संबंधित कारोबार में शनिवार के दिन दूरी रखें। और शनि से संबंधित वस्तुओं का सेवन भी, खान पान भी अगर शनिवार को ना ही करें तो अच्छा है। सुबह सवेरे, सुबह सवेरे का मतलब सूरज निकलने से पहले लगभग 2 घंटे पहले तक केतु का समय होता है। इस समय कोई किसी भी प्रकार का दान पुण्य करना या लेना, या कुत्तों को भोजन देना, या कुत्तों को घुमाना, या ट्रैवलिंग करना, ट्रैवल करना नहीं करना चाहिए। बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाती है। चंद्रमा के सभी दुश्मन ग्रह 5 हैं। पांचों से संबंधित कोई कामकाज उनके उस विशेष बार को ना किए जाए। राहु केतु के लिए समय है, बुध के लिए बुधवार, शुक्र के लिए शुक्रवार, शनि के लिए शनिवार। और राहु के लिए पक्की शाम और केतु के लिए सुबह सवेरे, सुबह सादिक इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सूरज निकलने से 2 घंटे पहले तक लगभग। और पक्की शाम जब सूरज डूब चुका हो और तारे ना निकले हो, वो पक्की शाम गर्मी सर्दी बारिश के अनुपात में वो 10 20 25 मिनट आगे पीछे होती रहती है पक्की शाम। राहु का वक्त कोई भी सत्संग, पूजा पाठ, अध्यात्म, कीर्तन करना, या तो छोड़ो सुनना भी, टीवी पे, रेडियो पे, मोबाइल में भी बज रहा है, या मोबाइल की घंटी में भी कोई धार्मिक चीजें हैं तो उनसे भी बचिए। बहुत भारी मुसीबत
कोई साधु या कोई गुरु महाराज उस समय में आ रहे हैं और आप घर में उनका स्वागत सत्कार कर रहे हैं, मिट्टी खराब कर देगा ये चंद्र 11 का। पक्की शाम मंदिर में जाना या घर में पूजा पाठ करना, पक्की शाम कोई कहीं फंक्शन वगैरह में जाने के लिए अगर आप कपड़े अपड़े पहन रहे हैं तो पीले रंग के कपड़े पहन लेना, या उसी समय कोई केसर या हल्दी की खरीद कर घर ले आना। बात समझने की कोशिश करिए। या कोई पूजा से संबंधित सामग्री घर में लेके आ जाना, बड़ी भारी मुसीबत। शाम के समय गलती से पीपल का पौधा लगा दिया या उस पे जल चढ़ा रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, ये भैया लाल किताब के अनुसार पक्की शाम राहु का एक बार प्रकार से राहु काल है, और केतु का काल सुबह सादिक है, ऐसे समझ लीजिए। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट हैं। बृहस्पतिवार की पक्की शाम राहु की बहुत ज्यादा पावरफुल है, और संडे का यानी कि रविवार का जो केतु का काल सुबह सादिक है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन मैं यहाँ 7 दिनों के लिए बोल रहा हूं ये चीजें, ये ना करिए। इस समय खाना पीना, आग जलाना या खाना पकाना भी नुकसान दे सकता है, क्योंकि देखिए खाना पीना, खाना और बनाना, हल्दी सब में होती है। हल्दी के बिना तो हम लोगों के हिंदुस्तान में कोई सब्जी बनती नहीं है, ये उपयोग मत करिए। इन चीजों से जितना बच सकते हैं बचिए। अपने बच्चों को सुबह, अब सुबह की थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ, केतु वक्त है जो सुबह सुबह अपने बच्चों को लेके कहीं जाना, स्कूल छोड़ना या कहीं घूमने फिरने चले जाना, अपने बच्चों को प्यार करना, दुलारना, उनके साथ खेलना सुबह सादिक, ये भी नुकसान देगा चंद्र 11 के समय। तो भैया बुध शुक्र और शनि और राहु केतु की चंद्र 11 के समय बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। और ध्यान कर लीजिए, ये सूत्र मैं इस विषय पे बहुत कुछ पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन इस विषय पे भी थोड़ा और बोल देता हूं, इसको समझिए, बहुत भारी कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने दिन बोले अभी, शनिवार बुधवार शुक्रवार और राहु और केतु का समय। और खास तौर से अगर 35 साला चक्र के अनुसार शनि का ही समय, बुध का ही समय, राहु का ही मतलब साल, समय का मतलब आप सुबह शाम या दिन मत देखिए। जैसे शनि का पीरियड 36 से 41, बुध का 34-35, राहु का 42 से 47, केतु का 48 से 50, इस तरीके से हो, और उस समय ये जो काम मैंने अभी बताए हैं किए जाए तो बहुत बड़ी विपदा। दूसरे समय में उस ग्रह से संबंधित विपदा आएगी लेकिन कम होगी, लेकिन जब 35 साला चक्र के अनुसार ये काम उस ग्रह के टाइम पीरियड में कर लिए जाए तो बेड़ा गर्क कर देगा, बहुत बड़ी बुराई क्रिएट कर देगा। ये चीज है नोट करने की, इसको ध्यान कर लीजिए, बहुत भारी हद दर्जे की मुसीबत पैदा कर देगा। उपाय मैंने पहले ही बता दिए हैं, इसमें बृहस्पति को भी कायम किया जा सकता है। इसके लिए पापियों की पालना चंद्र 11 के समय, पापियों की पालना बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। कुत्तों को, कौओं को, गायों को अपनी थाली में से या अपने भोजन में से दीजिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी चंद्र 12 के ऊपर। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन पूछना था सर, बस एक बोलो सिंपल सा था जी। कि 11 में अगर सूर्य और बृहस्पति भी हो तो मसुई चंद्र हो गया, या मंगल शुक्र हो तो मसुई चंद्र हो गया, तो तब भी एक सब काम नहीं करने? बच के रहो तो अच्छा है, बच के ही रहो तो अच्छा है। मतलब अगर मसनूई भी होंगे तब भी उस ये समय सारे बुराई रूल्स थोड़ी कम हो फॉलो? जाएगी, डायरेक्ट चंद्र होगा तो बुराई ज्यादा रहेगी, उसमें बहुत कम हो जाएगी। लेकिन उसमें भी ये ध्यान रखिए कि उस ग्रह का वक्त तो नहीं चल रहा है। जैसे शनि का समय मैंने बोला, बुध का बोला, केतु का, राहु का, उस समय भी ये बुराई बड़े रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है।
इस तरीके से चंद्र 12 को अगर किताब को समझेंगे तो आसमानी पानी, ओस, वर्षा या बर्फ, ओले जो आसमान से गिरते हैं, ये चंद्र 12 से संबंधित चीजें हैं। और सुन लीजिए, चंद्र के पानी को बंद नाले का पानी तक बोला गया है, और वो भी पखाने का, यानी कि लेटरिन का गंदा पानी नामक शब्द का इस्तेमाल किया है चंद्र 12वें घर के समय। पखाने का बंद पानी, सड़ा पानी, गंदा पानी, कीड़े पड़ा हुआ पानी। सोचिए, चंद्र 12 में सबसे मंदा होता है। 11 में तो सावधानियां हैं, बचाव हो जाएगा, 8 में भी, 10 में भी। 12वें का चंद्रमा भगवान दुश्मनों को भी ना दे, बहुत भारी मुसीबत। और चंद्र 12 के समय सबसे पहले देखना चाहिए बुध कहाँ है और केतु कहाँ है। इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि चंद्र 12 में होगा तो बुध और केतु का मंदा असर होगा। चंद्र 12 को ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का चंद्रमा समझ लीजिए। चंद्र 6 को भी चंद्र ग्रहण का चंद्रमा समझ लीजिए। चंद्र 10वें घर को भी चंद्र ग्रहण का चंद्रमा समझ लीजिए। और इन सब के बाद सबसे मंदा चंद्रमा 12वें घर का। अब चंद्र 12 के समय जो खास चीजें वो समझिए। चंद्र 12 में हो और शनि राहु केतु, मतलब पापी मंदे हों, तो ऐसे व्यक्ति की जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई बढ़ती जाएगी ना, पढ़ता जाए, उस व्यक्ति का घर घाट, चंद्र 12, पढ़ाई लिखाई बढ़ती जाए, बेचारे का घर घाट उजड़ता चला जाए। तालीम भी है चंद्रमा, इस बात को समझ लीजिए। बेचारा उजड़ता जाए, घर परिवार उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, दिक्कत परेशानी हो जाए। लेकिन एक और चीज ध्यान कर लीजिए, चंद्रमा के दोनों मसनूई बृहस्पति और सूरज अगर नेक हों, और इन दोनों से ही मसनूई चंद्रमा, यानी कि मसनूई का मतलब बनावटी चंद्रमा बनता है, दोनों नेक हो, यानी कि सूरज हर लिहाज से नेक हो और बृहस्पति हर लिहाज से नेक हो, किसी भी प्रकार से गंदा ना हो रहा हो, तो किताबी शब्द ये बोलते हैं, और बंद जमीन के अंदर साफ नाली के खाली जगह से गुजर रहा हो, आसमान से गिरे तो पानी बर्फ बन जाए और मिट्टी गंदगी से दूर रहेगा, ये नेक फल दे देगा। इसका मतलब यही है, मैंने किताबी शब्द पढ़े हैं। और चंद्रमा, क्योंकि राहु केतु शनिचर जब मंदे होंगे तो बहुत ज्यादा बुराई में, यानी कि नष्ट वाले हालात में हो जाएगा। तो सूरज बृहस्पति नेक हो तो बचाव हो जाएगा, या फिर सूरज बृहस्पति को नेक करने से, यानी कि जो गंदा पानी है चंद्रमा का, वो बदल कर दूध हो जाएगा, साफ दूध। इस बात को समझिए। और अगर चंद्र 12 के समय बृहस्पति चंद्र अच्छे हो, तो मैंने बोला पढ़ाई लिखाई बढ़ती जाए, तालीम बढ़ती जाए, तो घर घाट उजड़ता जाए। लेकिन चंद्र 12 के समय बृहस्पति और सूरज अच्छे हालात के हो जाएं, तो ऐसे व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई चाहे कम हो चाहे ज्यादा, लेकिन अच्छे फल देगी, व्यक्ति की अपनी औकात से अच्छा रिजल्ट दे देगी उसकी पढ़ाई लिखाई, जब सूरज और बृहस्पति अच्छे हालात के हो जाएंगे। अब वो गंदा पानी बदलकर ऐसे समझ लीजिए दूध हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए मिट्टी के बदले चांदी मिलेगी। लेकिन बृहस्पति और चंद्र पे सब डिपेंड करेगा, क्योंकि वो मसनूई है चंद्रमा के, इसलिए चंद्र खाना नंबर 12 के
लिए थोड़ी और चर्चा। बारिश का पानी कायम करें, लेकिन ऐसे ही नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को मंगल की मदद दे दो। चंद्र 12, तो जिस घर में मंगल होगा वहां से अच्छे रिजल्ट। चंद्र 12 जहां बुध या केतु होंगे वहां से बुरे रिजल्ट आते हैं। उन घरों से संबंधित सुखों में दिक्कत आती है। इसलिए चंद्र 12 के समय बारिश का पानी, बारिश में गिरे हुए ओलों का पानी, उसमें थोड़ा बहुत गंगा जल मिला के, नीम के पत्ते और सौंफ उबाल के, छान के, कांच के मर्तमान में ढक्कन सील करके खुले आकाश के नीचे रख देना चाहिए। किताब में ये शब्द पूरे तरीके से नहीं है, इसलिए खोल के बता रहा हूं। छत के ऊपर पानी खुला रखने का कोई नियम, खुला पानी छत पे रखने का है नहीं। छत के ऊपर पानी जब भी रखा जाएगा तो सील करके रखा जाएगा। और यहाँ क्योंकि जहां मंगल बैठा होगा वहां लाभ मिलता है, इसलिए अब मंगल ही मैंने 12वें में पहुंचा दिया, यानी कि चंद्रमा बैठे घर का लाभ मिल जाए, व्यक्ति की नींद अच्छी हो जाए। नींद अच्छी होगी तो मन अच्छा हो जाएगा, 12वें घर का चंद्रमा नेक हो जाएगा तो पैसे की आई चलाई ठीक हो जाएगी। इसलिए चंद्रमा से संबंधित सुख भी मिल जाएंगे, और 12वें घर से संबंधित सुख भी उस व्यक्ति के नसीब में आ जाएंगे, अगर छत पर बारिश के पानी में मंगल की मदद से स्टॉक किया जाएगा तब। इस बात को समझिए। अब इसमें कांच का मर्तमान, बुध वगैरह ये वो मत ढूंढिएगा, क्योंकि पानी खुला रखने का नियम ही नहीं है लाल किताब में। छत के ऊपर, घर के अंदर नहीं, छत के ऊपर, इस बात को समझिए। चंद्र 12 वाले को माता, सास, चाची, ताई, जो सब चंद्रमा से संबंधित है, सास तो है ही है चंद्र 12 का, माता, सास, चाची, ताई, मौसी वगैरह, इन सब की सेवा, इनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा। चंद्र 12 की एक और प्रॉब्लम होती है, कई बार ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलस करता है, आलस त्याग देना चाहिए चंद्र 12 वाले को। एक और बात है कि चंद्र 12 वाला किसी दो चार व्यक्तियों में झगड़ा फसाद हो रहा है तो उसको इग्नोर करके निकल जाता है। वो सही या गलत के चक्कर में नहीं पड़ता है। चंद्र 12 वाला जातक अगर किसी भी घर परिवार, यार दोस्त या समाज या मोहल्ले में किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य हो रहा है कि किसी का अधिकार छीना जा रहा है, तो उसकी मदद करता रहे चंद्र 12 वाला व्यक्ति, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ये भी एक प्रकार से उपाय समझ लीजिए, इसको आप सावधानी ना समझ के। यानी कि चंद्र खाना नंबर 12 वाले को किसी पे अन्याय होता हुआ देख के चुप नहीं रहना चाहिए। अन्याय करने वाले को लड़ जाना चाहिए और न्याय का साथ देना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और चंद्रमा जब ज्यादा ही मंदा असर दे रहा हो तो चंद्रमा का दान करते हैं, चंद्रमा की वस्तुएं दान करते रहे तो थोड़ा चंद्रमा का असर सुधार में आ जाएगा। अगर लाल किताब को आप गौर से पढ़ेंगे तो चंद्र 12वां बहुत ज्यादा विष भरा या विषैला योग है, ये सब कुछ बर्बाद कर देता है। चंद्र 12 वाले के पास जो भी मुसीबत आएगी वो रात के समय ही अमूमन आएगी। रात में फोन आ जाए, नींद खराब, कि फैक्ट्री में आग लग गई, दुकान में चोरी हो गई, फलाने की मौत हो गई, फलाने की दुर्घटना हो गई, इस तरीके की रात की नींद उजाड़ता है ये। चंद्र 12 वाला चंद्रमा की वस्तुएं, चांदी, दूध, चावल वगैरह मंदिर में देता रहे, थोड़े से हालात सुधर जाएंगे। और चंद्र वाला उजड़ता कब है? जब पापी राहु केतु शनि मंदे हो, तो व्यक्ति में जब ये हालात हो जाए तो चंद्रमा की वस्तुएं खाना नंबर 2 यानी कि मंदिर में पहुंचाने से उसका जो उजड़ना है वो खत्म हो या ना हो, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। अब ध्यान करिए, चंद्र 12 में मैं बहुत सक्सेसफुल उपाय नहीं बता पा रहा हूं, इस बात को समझिए, थोड़ी राहत मिल जाएगी। चंद्र 12 वाले के मानसिक
उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है चंद्र 12। और अगर महिला हो चंद्र 12 वाली, तो उस पे ऊपरे पराये जैसे मानसिक रोग, और ज्यादा ही अगर पापी गहरे मंदे हालात में हो जाए तो मिर्गी जैसे हालात भी बन जाते हैं। ऐसे हालात में भी दूध चावल चीनी वगैरह मंदिर में देते रहना। और ऐसा व्यक्ति अगर भैरव जी की पूजा उपासना आराधना कर ले, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। चंद्रवारा वाला व्यक्ति अपने सिर से लेके पैर तक यानी कि पूरे शरीर पर तेल की मालिश करे, और खास तौर से शनिवार के दिन करे, और मंगल को स्थापित करे। मैंने मंगल तो पहले ही करवा दिया आपको। बारिश के पानी ओले के पानी में थोड़ा गंगा जल और सौंफ और नीम के पत्ते, सौंफ और नीम दोनों मंगल की वस्तु है, ध्यान करिए। और शनि का तेल एक्चुअली है क्या, 12वां घर राहु का है, इसलिए मैंने ग्रहण बोल दिया चंद्र 12। राहु चंद्र मुश्तरका 12वें घर में जब चंद्रमा हो, ऐसे समझ लीजिए। अब राहु किससे काबू होगा? भैरव जी। भैरव जी कौन है? शनि के देवता। तो इसीलिए मैंने ये शब्द बोला है कि शनिवार शनिवार वो तेल की मालिश करता रहे पूरे शरीर पर। पूरा शरीर बोल रहा हूं, इसके आगे नहीं बोल रहा हूं, आप समझ जाइए। शरीर का कोई अंग नहीं बचना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ख्याली दुनिया में, मतलब मानसिक रूप से ख्यालात बहुत आते हैं उल्टे सीधे, ख्याली दुनिया में बहुत भटकता है मुसीबत के साथ, ख्यालों से निकल नहीं पाता और अपने कामकाज खराब कर लेता है। दिक्कत परेशानी बड़े रूप में ले आती है, और ये बड़ा भयंकर योग है, मैं यही बोलूंगा। लेकिन चंद्र खाना नंबर 12 में हो, उस समय सूरज बुध अगर खाना नंबर 3 में हो, तो जो मैंने बुराई बोली है ये कोई भी अप्लाई नहीं होगी। इस बात को समझिए। 2 में बृहस्पति हो तो भी बचाव हो जाएगा। 5 में मंगल हो तो भी कुछ बचाव रहेगा। और सुन लीजिए, शनि 6 में हो चंद्र 12 के समय, तब भी चंद्रमा की बुराई कम हो जाएगी। ये चंद्र 12 आज कंप्लीट हो गया। रिकॉर्डिंग